टैक्सों के निफाज और बिजली के बिलों के खिलाफ ताजिरों और जमात इस्लामी की हड़ताल। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद। लाहौर में हड़ताल पर ताजिर तंजीमें तकसीम। फैसलाबाद के चौक घंटा घर में दुकानें बंद करवाने पर जमात इस्लामी के कारकुनों और ताजिरों में झगड़ा, एक दूसरे पर तशद्दुद। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी में ताजिरों का एहतजाजी मुजाहरा, सड़क ब्लॉक कर दी। कोयटा में ताजिरों का टैक्सों के निफाज के खिलाफ मुजाहरा। पेशावर में रैली। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि ताजिरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। मुल्क भर के ताजिर तंजीमें हड़ताल में शरीक हैं। प्रेशर में नहीं आएंगे। गवर्नमेंट स्टैंड लेगी, अवाम को भी स्टैंड लेना चाहिए, सैलरीड क्लास को भी स्टैंड लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको अदा करे। और अगर देखें कोई यहाँ आपको लगता है कि कोई चीज हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हम दोबारा बैठ सकते हैं, लेकिन ये चीज रुकने वाली नहीं है। इट विल नॉट स्टॉप। हमें इस मुल्क के अंदर टैक्स जो कह ले रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक की, उसको हमें इंश्योर करना है कि वो करे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है कि ताजिरों के दबाव में नहीं आएंगे, मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे। अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो दोबारा बैठ सकते हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को FBR की तंजीमें नौ करनी है, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना होगा। सिंध भर में मानसून सिस्टम के जेर असर बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया। मेट्रोविल में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। गुलशन मेमार अफगान बस्ती में छत गिरने से जख्मी मियाँ बीवी दम तोड़ गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर नदी का दौरा, ठट्टा पहुंच गए। हैदराबाद, टंडोला यार, दादू, मेहड़ और सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला जारी। बदीन में नशीबी इलाके ज़ेर-आब आने के बाद शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। हैदराबाद में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। भिट शाह में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई, 2 बच्चे जख्मी। महकमा तालीम सिंध ने बारिशों में तालीमी इदारों में छुट्टी का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम 31 अगस्त तक कराची समेत सिंध में बारिश का सबब बनेगा। मुल्तान, सरगोदा, जहलम, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 4 अमवात, 9 अफराद जख्मी। मुल्तान में कई घंटों से जारी बारिश के बाइस गलियों में पानी भर गया। गुज़िश्ता रोज़ 2 घंटे में रिकॉर्ड 147 मिलीमीटर बारिश के बाद बाज़ इलाकों की कल रात से बिजली की फराहमी मुअत्तल। राजनपुर में सैलाबी पानी से हिफाजती बंदों में शिगाफ का खतरा। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंदों को मजबूत करने में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में छतें गिरने, करंट से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इंतजामिया को बारिशों के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत। बलोचिस्तान के ज़िला पंचकोड़ में बरसाती नाले में 4 बच्चे डूब कर जाँ बहक। वादी ज़ियारत के इलाके कान में तबाहकुन सैलाब से फलों के बागात को शदीद नुकसान पहुँचा। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का निजी बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। बिल कौमी असम्बली के मंगल को होने वाले इजलास में पेश होना था। मुजवज़ा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस के अल्तवा के बायस ज़रूरी है। जजेस बढ़ने से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल में कहा गया है कि साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाले जजेस की तकर्रुरी से दुरुस्त फैसला साजी हो सकेगी। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। चीफ जस्टिस की तौसीह के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगी। चीफ जस्टिस को खुद तौसीह से इनकार करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की तनकीद। कहा, शरीफ खानदान की वजह से मुल्क इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मैंडेट चोर अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर गैर आईनी इकदाम कर रही है, जिसके भयानक नतायज सामने आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आजकल मौलाना फजलुर रहमान PTI के सियासी मसीहा बने हुए हैं। PTI वाले रोज़ फजलुर रहमान के पास पहुंच जाते हैं कि मुश्किल से निकलने का नुस्खा बताओ। फजलुर रहमान जीरक सियासतदान हैं, PTI से चुन चुन कर माजी के बदले ले रहे हैं।
फजलुर रहमान एक मिस कॉल मारते हैं, पीटीआई वाले भागे भागे मिलने चले आते हैं। फैसलाबाद की अदालत में 9 मई के मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। एटीसी फैसलाबाद का अली अमीन गंडापुर को 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर 9 मई वाकयात के 4 मुकदमात में नामजद हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को आइंदा जलसे की इजाजत दे दी। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने पर पीटीआई क़यादत के मशकूर है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत के केस में बयान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा है कि इंतजामिया आखिरी रात ही एनओसी मुअत्तल करने का क्यों बताती है। लोग दूर दराज इलाकों से चल के आते हैं और बाद में पता चलता है कि जलसा मुलतवी हो गया। पहले ही बता दिया करें कि सिक्योरिटी खदशात पर जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। ये लोग एक पार्टी के हामी होने से पहले पाकिस्तान के शहरी हैं। क्या अच्छा लगेगा कि कमिश्नर को बुलाकर शो कॉज नोटिस जारी करें? अदालत ने केस ज़ेर अल्तवा रखते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का एहतजाज जारी। डी चौक की तरफ मार्च धरना दे दिया। डी चौक कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 6 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। वियतनाम, युगांडा और डेनमार्क समेत 7 ममालिक का एजेंडा शामिल। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान से मुतालिक बोर्ड मीटिंग बुलाए जाने का इम्कान। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि हुकूमत $2 अरब की इजाफी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त जल्द पूरी करने के लिए पुरुम्मीद है। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात से $12 अरब कर्ज रोल ओवर करवाने के लिए भी राबतों में तेजी। FBR के 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इत्तलाक न करने की तजवीज़। FBR ज़राए का कहना है कि FBR टैक्स स्कीम में ताजिरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार है। अगर ताजिर तैयार हों तो तरमीमी नोट फौरी जारी किया जा सकता है। छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसविदे में शामिल। इनकम टैक्स गोशवारे का फार्म सादा और आसान उर्दू ज़ुबान में जारी किया जाएगा। FBR की जानिब से ताजिरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में तरमीम का भी इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 2 दिन से सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश हो रही है। कल से थर पारकर, सजावल, ठट्टा, उमरकोट, शहीद बेनज़ीराबाद, कमर शहदाद कोट, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में ज़्यादा खतरा है। कराची में भी खतरा है। सूरत हाल मैनेज और अंडर कंट्रोल है। हर जिले में अपनी काबीना के लोग फोकल पर्सन मुकर्रर किए हैं। मुराद अली शाह ने कहा है कि बदीन में कुछ शिकायत हैं जिन्हें हल करेंगे। तुर्बत नेवल बेस पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जाली वीडियो शेयर करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई खटकूचा थाने की वीडियोज़ भी जाली हैं। बेबुनियाद खबरों और वीडियोज़ का मकसद खौफ व हरास और इंतशार फैलाना है। इंसानी स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का केस। कराची की अदालत में मुलजिम सारिम बर्नी को पेश कर दिया गया। एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। गवाह ने बताया कि अपनी 2 बेटियों को सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले किया। बच्चियों से मुलाकात करता रहा। कुछ अरसे बाद FIA की जानिब से बुलाया गया कि उसके बच्चों को मुल्क से बाहर ले जाया गया। इस्लामाबाद में डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्ला डाकुओं ने बैंक की कैश वैन से करोड़ों रुपए लूट लिए। कैश वैन के अमले पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड सलमान जां बहक, 2 गार्ड जख्मी। डाकू 2 बैग्स में मौजूद 3 करोड़ 68 लाख लेकर फरार हो गए। तहकीकात जारी। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के बायस रेड अलर्ट जारी। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तलब। मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुतासर। मुख्तलिफ वाक़यात में पीर से अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। 23,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है।
गाजा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज का बड़ा हमला। इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें। जनीन, तुलकरम और तोबास में इसराइली फौज के हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुतादिद जख्मी फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि मकबूजा बैतुल मक़दस के यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा पर धावा बोल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहूदी आबादकारों को इसराइली हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल होगी। गाजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर कतर में जारी। इसराइली वफ्द आज दोहा पहुंचेगा। इससे पहले काहिरा में होने वाला मुज़ाकरात का दौर बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ था। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। गजा और दीगर इलाकों में कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई फ़रीक़ैन से राबते में है। कैपिटल हिल हमला केस के पहले मुल्जिम को 53 माह कैद और $2000 जुर्माने की सजा। अमरीकी अखबार के मुताबिक माइकल स्पार्क्स को कैद की मुद्दत खत्म होने के बाद भी 3 साल तक निगरानी में रखा जाएगा। केंटकी के 47 साल के माइकल स्पार्क्स पहले शख्स थे जिन्होंने कैपिटल हिल की इमारत में दाखिल होकर हमला किया था। सिपाही मकबूल हुसैन का छठा यौम वफात। 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 अगस्त 1965 को जख्मी हालत में सिपाही मकबूल हुसैन को भारतीय फौज ने गिरफ्तार किया। बदतरीन तशद्दुद के नतीजे में मकबूल हुसैन कुव्वत गोयाई से महरूम और ज़हनी तौर पर माजूर हो गए थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों की रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट की तैयारी के लिए ट्रेनिंग। स्पिनर अबरार अहमद और कामरान गुलाम भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की 6 दर्जे तनज़ुली तीसरे से 90 नंबर पर आ गए। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान टॉप 10 में शामिल। साउथ शकील 1 दर्जा तरक्की के बाद 13वें नंबर पर हैं। इंग्लैंड के जो रूट पहले बदस्तूर पहले नंबर पर हैं। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। और सयाहत के फरोग के लिए धीर कोट। आज़ाद कश्मीर में सयाहती मेला, पहाड़ों की बल खाती सड़कों पर जीप रैली और पैराग्लाइडिंग। दिलकश मौसम में मिली नगमों और लोक गीतों ने समाह बांध दिया।